दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे लैंड एंड इकोनॉमी, जमीन और अर्थशास्त्र, अर्थ पैसा, वैल्यूएशन ऑफ लैंड, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। तो जमीन, अब जैसे जमीन की तो कोई कमी नहीं है कहीं भी किसी भी देश में, नो वेयर। हाँ, एक जैसे ये सिंगापुर वगैरह छोटे छोटे हैं तो वहाँ तो बहुत कमी है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी, बिल्डिंग की डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने जो है अपनी ये 2 किताबें हैं, एक किंडल ई बुक्स, ये है रियल एस्टेट मार्केट बूम एंड बस्ट पीरियड, और ये जो इसका इस्तेमाल है ज़मीन का, स्मार्ट सिटीज एंड विलेजेस फ्यूचर सिविलाइजेशंस, ये दोनों किंडल ई बुक्स हैं। आप किंडल का ऐप डाउनलोड करके और ये दोनों किताबें जो हैं डिजिटल बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा जो है वित्तीय यह है कि ज़मीन की तो कभी कहीं कोई कमी रही नहीं दुनिया में, और सारी लड़ाइयाँ ज़मीनों को लेकर हुई हैं, या तो ज़मीन को लेके या मजहब के लिए। दुनिया की 2 ही चीज़ें लड़ाइयाँ, युद्ध जो हुए हैं, मारा मारी, खून खराबा। तो पैसा भी जमीन वैल्यू है, मगर कौन सी जमीन की वैल्यू है जिसको डेवलप किया जा सके। अब मैं देखता हूं कि इंडिया में, भारत में जितनी जमीन है, सारी हिंदुस्तान की आबादी को बसाने के लिए सिर्फ 2-2.5% जमीन चाहिए, और जितने ये इंडिया के टॉप के बड़े सिटी, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद, जो 10 सिटीज हैं, इसमें 0.1% जमीन आती है 10 टॉप के सिटीज में, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज एंड डेवलप्ड सिटीज। तो अब क्या होता था कि पहले जब ये मोटराइज व्हीकल नहीं थे, रेल नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, तो इंसान जो होते, एनिमल ड्रॉन व्हीकल होते थे, तांगा होता था, घोड़े पे चलते थे, हाथी पे चलते थे, ऊंट खींचने वाले होते थे। तो उसके जो अस्तबल में घोड़े को रखने के लिए जितनी जगह चाहिए, उतने में आज जो है उतनी ही जमीन में शहरों के अंदर 30, 40, 50 मंजिल के माले के अपार्टमेंट बन गए, फ्लैट्स बन गए। जमीन उतनी इस्तेमाल हुई है। जमीन तो महंगी है, आसमान तो मुफ्त है। आप आसमान में कितने उड़िए, कोई पैसा नहीं है, मुफ्त मिलता है आसमान। आसमान की रजिस्ट्री भी नहीं होती, जमीन की रजिस्ट्री होती है। सारे कानून जमीन पे इस्तेमाल होते हैं, आसमान पे कोई नहीं होता। तो आसमान तो मुफ्त है, तो इसलिए गो वर्टिकल, सीधे जाइए। यही मैंने अपनी किताब में, इसमें ये फिजाई सोसाइटी, ये स्मार्ट सिटी विलेजेस में कहा, मैं कहा आप वर्टिकल जाइए। ये कोरोना जैसी बीमारी है, ये मैंने उसी टाइम में लिखी थी किताब, क्योंकि जो ये वायरस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये ज़मीन से, ग्राउंड लेवल से तो वो 40 फुट के आसपास ही होते हैं, ज़्यादातर तो 15-20 फुट ही होते हैं, बल्कि 10 फुट ही। जैसे ऊपर जाएंगे आप तो कम होती जाएगी उनकी डेंसिटी। तो उसका बचाव भी कोरोना जैसी, कोविड-19 जैसी पेंडेमिक से बचने का यही उपाय है कि गो वर्टिकल, ऊपर जाओ। अब ये वर्टिकल का कैसे जाओ, फिजिकली तो आप चढ़ नहीं सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी का जब जनरेशन हुआ, इन्वेंशन हुआ, वो इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन बना, तो मैकेनिकल लिफ्ट बन गई, मोटर से जो है पुली से लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है। आप 100 मंजिल चले आइए, 600 फ्लोर्स,
लिफ्ट में, तो आदमी फिजिकली तो नहीं चढ़ सकता, तो वो भी आसानी हो गई। तो मेरा ये कहना है कि अब जितनी जाने आप उसकी डेंसिटी होगी वहाँ लैंड के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो उसकी कैपिटल वैल्यू है लैंड की, उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने अगर जो 25 स्क्वायर फीट में, 25 स्क्वायर यार्ड में या 30 स्क्वायर फीट में और 50 फ्लैट बना दिए, 50 स्क्वायर फीट तो एक घोड़े के लिए चाहिए थी, साथ में उसका तांगा भी खड़ा होगा, कार्ट जो है, और आपने उसके अंदर बना दी 60। अब घोड़ों का इस्तेमाल बचा नहीं, मोटराइज आ गए व्हीकल्स। तो क्या होगा इसका कि लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी, कैपिटल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो फिर आप वर्टिकल गए तो हॉरिजॉन्टल तो जमीन खाली हो गई, उसमें दोबारा जंगल लगा दीजिए, और जरूरत ही नहीं है, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो लैंड की तो बहुत कम जरूरत है। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप कितनी ऊंची बिल्डिंग बना लीजिए, आज तो 150-150, 200 मंजिल यानी 500-600 फुट हाइट की बिल्डिंगें बन रही हैं। रोड भी कम्युनिकेशन के लिए लूप बन रही हैं, डबल डेकर 3 डेकर रोड्स बन रही हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए, आने जाने के लिए, सड़कों के लिए भी जमीन कम चाहिए। मेट्रो रेल्स आ गई शहरों में, एक इंटरसिटी के लिए 250, 300, 400 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हैं। मैं लंदन से पेरिस आता, वो 380 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, और इतनी स्मूथ की पता ही नहीं चला, जैसे कि हवा में फ्लोट करके आ गए। आप हवाई जहाज से, एयरप्लेन से फ्लाइट लें तो उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, उसमें ट्रेन में जो यूरो रेल है उसमें कम थी, और पता ही नहीं चला वो कब समुद्र के नीचे टनल में घुस गई और कब निकली। जो इंग्लिश चैनल है 20-22 मील चौड़ी है, वो इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, वो टनल बना दी, कब निकली, घुसी टनल के अंदर कब निकली पता ही नहीं चला। कोई वाइब्रेशन हिल नहीं रही। अब पानी का गिलास रख दिया टॉप तक, अप टू द ब्रिम, पानी का गिलास है, पानी हिलता नहीं उसमें, इतनी स्मूथ राइड। और चाइना में तो आज उससे भी बढ़िया ट्रेन बन रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जमीन की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लैंड यूज प्लानिंग कर रहे हैं। लैंड यूज उस पर डिपेंड करता है लैंड की वैल्यू, कैपिटल वैल्यू, और उसी पर डिपेंड करते हैं इकोनॉमी। आप जमीन का इस्तेमाल करेंगे, आप 10 में, 12, 15 उस पर फ्लोर पे फ्लैट परचेज करेंगे, तो जितने ऊपर जाएंगे उसकी कॉस्ट उतनी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां से दूर तक का आसमान दिखाई देता है ना। और ये कोरोना जैसे वायरस से भी आप बच गए, सेफ्टी है, कोई आपकी खिड़की से भी नहीं झांक के देखेगा, ग्राउंड फ्लोर वाली से तो देखेंगे, सामने वाला भी नहीं देखेगा। तो ये सब जो चीजें हैं, तो लैंड वर्सेस कैपिटल वैल्यू, इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अब तो जो है दुनिया की आबादी घटनी चालू हो गई है। चाइना की हर साल 10 लाख आबादी घट रही है, इंडिया में भी साउथ इंडिया की आबादी ऐसी घट रही है, नॉर्थ इंडिया में भी बढ़ती रही, कांस्टेंट हो गई है, वो भी घट जाए। अब पता नहीं कोरोना में कोई कहता 10 लाख आदमी मरे, कोई कहता 50 लाख आदमी मरे। अब गिनती हो जाएगी तो पता चल जाएगा कितने आदमी मरे, कितने बचे। तो ये जो फिजिकल काउंटिंग होगी
उससे पता चलेगा। तो मेरा कहना यह है कि ज़्यादातर ज़मीन तो खाली ही पड़े रहती है, उसका इस्तेमाल ही नहीं होता। तो फिर लैंड का क्या इफेक्ट हुआ इकोनॉमी? इसका ना कि प्लानिंग, लैंड लैंड यूज उस पर डिपेंड करता है, नेसेसिटी ऑफ लैंड। और इकोनॉमी को भी वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, लैंड यूज एंड इकोनॉमी, कोई फर्क नहीं है, एक दूसरे अलग नहीं है। जैसे मेरे मुंह के दांतों के बीच में जीभ है ना एक, वहां ये दो ऊपर नीचे के दो सेट है टीथ के, और जीभ तो एक ही है। तो लैंड यूज वो एक है। अब ये है क्या कि यहाँ पे जैसे इंडिया में लैंड यूज चेंज करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। आप एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल में चेंज करते हैं, रेजिडेंशियल में चेंज करते हैं, इंडस्ट्रियल में जो लैंड यूज चेंज कराना पड़ता है, उसमें महान रिश्वतखोरी, ब्राइबरी। लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, लैंड प्लानिंग। आप बिल्डिंग बनानी, प्लानिंग डिपार्टमेंट से आपको स्टेट के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, मोटी रिश्वत देनी पड़ेगी, ब्राइबरी। तो वो भी जो कॉस्ट ऑफ लैंड में आ जाती है। जो आपने लैंड यूज चेंज करने के लिए ब्राइब दी, रिश्वत दी, और जो उसको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की उसमें अप्रूवल ली, वो भी दोनों लैंड की वैल्यू में ही आ गए। तो इकोनॉमी, लैंड की वैल्यू चेंज हुई, लैंड तो वही है। लैंड की जो इकोनॉमी है उस पर उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैक किया। तो ये इकोनॉमी जो है ये लैंड से कनेक्टेड है, और लैंड जो है इकोनॉमी से कनेक्टेड, इंटर कनेक्टेड है दोनों। जैसे हमारे दोनों हाथ हैं ताली, इंटर कनेक्टेड है, बच गई ना ताली। तो ऐसे ही है दोनों ये, और डिपेंड करता है लैंड यूज। और लैंड यूज चेंज कराने के लिए डिपार्टमेंट बने हुए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड मैनेजमेंट। इंडिया में जो था ये लैंड रिफॉर्म एक्ट 1956 आया था, फिर आया 76। आज वो 76 का जो है लैंड रिफॉर्म एक्ट वही चल रहा है पूरे इंडिया में थ्रू आउट। उससे पहले जमींदारी अबॉलिशन एक्ट आया था 1956 में, फिर 76 में आया 20 साल के बाद लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिसमें ये रिवाइज किया गया लैंड यूज चेंज। तो लैंड की वैल्यू डिपेंड करती है उसके किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब वही बहुत बड़े पैमाने पे इफेक्ट करती है इकोनॉमी को। तो क्या करें, किसी तरह से लैंड यूज चेंज को फ्री करते हैं। अब ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 आया था, उसमें बहुत अच्छा प्रोविजन नई सिटीज बसाने का। कि जो पुराने सिटीज है उसमें जो सॉलिडियम देना पड़ेगा एक्विजिशन में, वो डबल, जितनी कॉस्ट है लैंड की मार्केट वैल्यू उतना ही देना पड़ेगा, डबल हो गई। और जो रूरल इलाके हैं उसमें 4 टाइम्स देना पड़ेगा। तो गांव की जमीन उसके बावजूद भी सस्ती है विलेजेस की, एग्री लैंड जो है। तो ये कानून जो है चेंज हुआ है, पर नए सिटी नहीं बस रहे, जहाँ वहीं पे खुड्डे में पड़ गया आदमी। चलिए देखते क्या होता है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया लैंड यूज चेंज का और उसका इकोनॉमी पे इफेक्ट। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आगे। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।